अच्छे लोगों की मौत जल्दी क्यों होती है? मित्रों, यह एक सवाल है कि महान लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों होती है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि महान से लेकर धर्म परिवर्तन वाले लोगों की मौत अक्सर जल्दी ही हो जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि कलयुग में लोगों की आयु 30 वर्ष ही रहेगी और कलयुग का अंत होता था मनुष्य की औसत आयु 20 वर्ष ही रहेगी। मित्रों, धर्म कोई भी क्यों ना हो, हर किसी में यही बताया गया है कि इस धरती पर जिसने भी निवास किया उसकी मृत्यु निश्चित है। और अगर बात सनातन धर्म की है तो इसकी एक मान्यता के अनुसार बच्चे के जन्म की छठी रात ही ब्रह्मा जी ने अपनी किस्मत लिखी है, जिसमें उनके आने वाले कल जैसे जन्म, पढ़ाई, नौकरी से लेकर उनकी मृत्यु की तारीख तक शामिल है। कर्म का कारण मृत्यु, ये फैसला तो भगवान ने ही किया है कि किसकी उम्र कितनी है। आपने ये कहावत भी जरूर सुनी होगी कि खिलौना चाबी भरी, राम ने मंजिल खिलौना। दोस्तों, इस कहावत में साफ है कि किसकी मौत कब होनी है तो भगवान ही तय करते हैं। वैसे तो अच्छे लोगों की मौत जल्दी हो जाने के पीछे कई कारण होते हैं, लेकिन पहले कारण को समझने से आपको पता चलेगा कि हम जो कुछ भी इस जन्म में करते हैं उसका जवाब हमें यमराज के ऊपर मिलता है। यदि उसके पाप का पलड़ा भारी हो तो उसे नरक में यातनाएं मिलती हैं, और यदि पुण्य का पलड़ा भारी हो तो उसे स्वर्ग का सुख मिलता है, और यही चक्र कई युगों तक रहता है, जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इस मृत्युलोक में हर कोई अपने की सजा ही आदरणीय के लिए प्रस्तुत करता है। कोई भी आत्मा मानव प्रकृति है तो किसी जानवर के शरीर में प्रवेश करती है, ये उसके संरक्षित कर्मों के आधार पर ही होता है। इसके अलावा उन्हें जन्म देने वाले माता पिता के संस्कार भी उनके अंदर आते हैं। इसके बाद वो जो कर्म करना चाहता है उसका भुगतान उसे पुण्यात्मा या फिर दुरात्मा कहा जाता है। अब यही पुण्य आपकी मृत्यु की तारीख भी बदल देते हैं। जिस तरह से एक जज जेल में रहने वाले कैदी के व्यवहार को देखता है, उसकी सजा कम कर देता है, ठीक उसी तरह भगवान भी देखते हैं कि इंसान मृत्युलोक में जाने के बाद अच्छा कर्म कर रहा है और उसे अपनी सजा मिल रही है। और जब उन्हें लगता है कि अब उन्हें मृत्यु लोक में नहीं रहना चाहिए, तब वे उन्हें कॉल करते हैं। अच्छे लोग अपने पाप का फल जल्दी ही काट लेते हैं। भगवान के विधान के अनुसार हर व्यक्ति को केवल भगवान की कृपा से ही दंड दिया जाना चाहिए। अब मोटे लोगों के पाप कर्मों की तुलना में अधिक होते हैं, इसलिए अच्छे लोग अपने पापों का फल जल्दी ही विद्यार्थी ले लेते हैं। हिंदू धर्म में ये प्रमाणित है कि भगवान हर महान व्यक्ति को किसी न किसी उद्देश्य के साथ ही मृत्युलोक में शामिल करते हैं, और भगवान का अपना अवतार जर्मनी के अपराधी में शामिल है। इसी तरह जब वो उद्देश्य जल्दी पूरे हो जाते हैं तब भगवान उन्हें वापस बुला लेते हैं। यानी महान लोगों की मृत्यु उनके महान कर्मों पर ही निर्भर करती है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि कौन लोग ये कहते हैं कि मौत के बाद इंसान के हाथ खाली हो जाते हैं। ये जान ले कि 3 चीजें ऐसी होती हैं जो मौत के बाद भी अपने साथ छोड़ देते हैं। एक है संचित कर्म, दूसरा है स्मृति और तीसरा है जागृति। इसलिए आप अब किसी से ये मत कहें कि आपके खाली हाथ आ गए और खाली हाथ चले गए। क्या आपने कभी एकांत में ये सोचा कि आपको यह मानव जीवन क्यों मिला है? तो दोस्तों, महाभारत में महर्षि महाराज के एक प्रश्न के उत्तर में भीष्म पितामह ने कहा था कि मनुष्य से बढ़कर कोई भी जीव नहीं है। यह आश्चर्यजनक आश्चर्य की बात है कि 84 लाख योनियों के बाद हमें मानव जीवन दिखाई देता है, और आपको दुनिया के सभी प्राणियों में मानव ही सबसे श्रेष्ठ है। मनुष्य का जीवन उद्देश्य, इसका कारण मनुष्य में सत्य एवं असत्य का विवेक वाली हमारी बुद्धि का होना है। लेकिन इस धरती पर हम दुनिया के चक्र में कुछ इस तरह की बातें सामने आती हैं कि हमारी बुद्धि सीमित खंड में ही सीमेंट कर रह जाता है। हम सात्विक सुखों को ही अपने जीवन की समृद्धि में बनाए रखते हैं। हम इसी तरह से खुश हैं क्योंकि इसके बावजूद कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि वह पूरी तरह से खुश है। सच्चाई तो यह है कि हमें सामान्य मानव जीवन के उद्देश्य के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। ये सच है कि आपके और आपके परिवार का पोषण की जिम्मेदारी हमारी है और हमें इसे हर हाल में निभाना चाहिए। लेकिन क्या आपको ये पता चला है कि आप कहां से आए हैं और कितने दिनों तक आप इस जगत में रुके हैं और आपकी मंजिल तय हुई है? तो इन अभिलेखों के उत्तर में ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि पता नहीं, ऐसे लोग बड़े ही अजीब होते हैं। वो यात्रा तो कर रहे हैं, यात्रा के संबंध में उन्हें कुछ जानकारी नहीं मिलती। मनुष्य के जीवन का लक्ष्य परमधाम तक पहुंचना है। उन्होंने मानव जीवन तो पा लिया, लेकिन उनके जीवन का लक्ष्य असफल नहीं हुआ। हमारे आपके जीवन का मतलब है एक उद्देश्य खोज लेना और अपने अंदर शांत रहना। कहा गया है कि मनुष्य आनंद लोक का वासी है और आनंद के परमधाम तक पहुंचना ही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है।
इसलिए मनुष्य को इस संसार की मृगमरीचिका से निकलकर भव्य जीवन की प्राप्ति के लिए साधना के मार्ग को अपनाकर अपने लक्ष्य को पहचानना चाहिए। अच्छे लोगों की मौत जल्दी होती है। इसी तरह दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये एक आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन का पद है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि किसी जीवन के अंतिम समय में भी ऐसी स्थिति हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में तुरंत प्राप्त कर सकता है और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी ये प्राप्त न हो। दोस्तों, ये तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। भगवत गीता कहती है कि वास्तविक जीवन का लक्ष्य इस अनमोल जीवन का संपूर्ण होना है। दोस्तों, इन सभी बातों से ये तो स्पष्ट होता है कि हम सभी एक निश्चित समय के लिए धरती लोक पर आते हैं और कुछ विशेष कर्मों को करने के लिए आते हैं। जब हमारा कर्म पूरा हो जाए और इस जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाए, तो प्रभु हमें लोक में एक सहज स्थान प्रदान करें।